सो गाइस व्हाट्स अप, दिस इज आशर फ्रॉम आशर क्लासेस। आज यार कट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं राउंड 2 और राउंड 3 में। जैसे कि हमने देखा था राउंड 1 और राउंड 2 में इतना डिफरेंस नहीं था। राउंड 2 और राउंड 3 में मे भी आपको लग रहा है उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस आया है। ठीक है, ऐसा इतना नहीं आया है, लेकिन आया है। इसकी कट ऑफ को एनालाइज करेंगे, समझेंगे। इसकी कट ऑफ को राउंड 2 और राउंड 3 को एनालाइज करने के बाद हमें पता लगेगा कि अब आगे किस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है। थोड़ी सी लेट आ रही वीडियो, आई नो। थोड़ा सा एनालाइज में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, पहले मैंने पूरी इस कट ऑफ को समझा कि भाई किस तरीके से एक ग्लिच नहीं है। सिंपल सा रीज़न है, रजिस्ट्रेशन बढ़ा दिए गए हैं। जो पिछले बार जो ग्लिच था वो ये था कि इफ़ यू आर एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल हैं, आपका कट ऑफ में नाम भी आ रहा है, यानी कट ऑफ इन द सेंस जितनी आपकी रैंक है उतनी रैंक के अंदर आपकी कट ऑफ है, तो आपको सीट नहीं मिलती। वो राउंड 3 में दिक्कत नहीं आई है, वो सब ठीक हुआ है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आई है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो गई है। लो यानी कि जो बच्चे हाई रैंक वाले थे उनको एडमिशन अभी भी नहीं मिल पाया, तो वो स्लाइडिंग में नहीं जा पाए। स्लाइडिंग में जा पाए तो वो अब स्पॉट में जाएंगे। उसकी भी क्या चीज़ रहेगी पहले ये समझेंगे। पहले हम एक बार कट ऑफ एनालाइज करेंगे। वीडियो दो पार्ट में रहेगी और थर्ड पार्ट में मैं स्लाइडिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं दिल्ली कैंडिडेट्स की दिल्ली रीजन की कट ऑफ एनालाइज करूंगा, राउंड 2 और राउंड 3 की। और सेकंड पार्ट में मैं राउंड 2 राउंड 2 और राउंड 3 की, पहले दिल्ली कैंडिडेट्स की, और सेकंड पार्ट में मैं राउंड 2 और राउंड 3 आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की। आप ये वीडियो क्यों देखें, क्या है भाई इस वीडियो का रीज़न? वीडियो रीज़न का यही है, आपको देखने से अब आगे अपने आप, अगर आप खुद अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होकर कर रहे हैं, तो आप खुद एनालाइज कर पाएँ कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। क्या मेरे को आगे भी स्पॉट में एडमिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्योंकि क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद कंक्लूजन निकाल रहे होंगे, या फिर हर एक कट ऑफ देखने के बाद कंक्लूजन निकाल रहे होंगे। वीडियो लंबी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपको बताना चाहते हैं वो आपको पता लगनी चाहिए। शुरू कर रहे हैं दिल्ली कैंडिडेट्स, दिल्ली रीजन की कट ऑफ के साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ भगवान परशुराम की। हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। जो ओपीएन ओएनएचएस जो आप देखते हो ना, दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। जो ओपीएन ओएनएचएस आपको दिख रहा है, जनरल कैटेगरी के लिए होता है। ठीक है, भगवान परशुराम की बात करें तो राउंड 2 में जो मैक्सिमम रैंक गई थी वो गई थी 90,000। आओ जी राउंड 3 में देखते हैं। राउंड 3 में यही रैंक 97,000 गई है। इतना फर्क नहीं आया। पिछले साल 1 लाख पार कर गई थी, लेकिन इतना फर्क नहीं आया है। ठीक है, यानी कि अगर आप सोच रहे थे कि आपको भगवान परशुराम में सीएस मिल जाएगी 1 लाख के आसपास भी, तो इस बार नहीं मिल पाई है राउंड 3 में, जो कि पिछले साल राउंड 2 में ही मिल गई थी लोगों को। राउंड 3 में तो 1,10,12,000 के आसपास पहुंच गई थी। ठीक है ना? तो आप अब स्लाइडिंग में जाओगे तो आपको 100% मिल जाएगी। जब यहाँ पे 97,000 थे, तो कितने का डिफरेंस आया है? 90 से 97 का डिफरेंस आया है, 7,000 का डिफरेंस आया। तो स्लाइडिंग राउंड में ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस आएगा। और इस बार रजिस्ट्रेशन भी दोबारा चालू नहीं हुए हैं। द रीज़न बिहाइंड की कट ऑफ इतनी क्यों नहीं बढ़ रही, कि रजिस्ट्रेशन जो है वो उन्होंने दोबारा दोबारा खोल दिए थे, लेकिन अब स्लाइडिंग में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं खुलेंगे। तो आप उसमें जाओगे तो आपकी अब ये जो रैंक है सही निकलेगी। उसी तरीके से अगर मैं आईटी वगैरह की, ट्रिपल ई की, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की देखूँ, तो उनकी भी इस हिसाब से रैंक गई है। आप ट्रिपल ई की भी देखेंगे, ट्रिपल ई की 1,98,000 गई है। ठीक है, पिछली बार 3 लाख के आसपास चली गई थी। और ट्रिपल ई की यहाँ पे 2,65,000 गई है। ट्रिपल ई की थोड़ी रैंक यहाँ पे बढ़ी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, करीबन 1 लाख के आसपास का आया है। करीबन 1 लाख के आसपास का है। ठीक है, नहीं तो अगर जो लोग ज़्यादा कह रहे हैं, हाँ 50,000 से तो ऊपर है। यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 2 है, 67,000 के आसपास का फ़र्क आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 1,89,000 है और यहाँ पे 1,57,000 है। इसमें भी थोड़ा डिफरेंस आया, 25,000 के अराउंड अप्रॉक्स। आईटी की बात करें तो 1,06,000 पे थी, अब यहाँ पे मेरा 1,14,000 पे है। सीएस और आईटी में बहुत ज़्यादा कम चेंज आया है। मेन मेन कॉलेजेस की बात करेंगे, बाकी सब आप बस आपको कंपेयर करना सिखा रहा हूँ आपको, ताकि खुद भी कर पाएँ। ठीक है, जितनी आप ये रैंक देख रहे हैं अब यहाँ पे, इसमें आप 10-12 हज़ार बढ़ा दीजिए, उतनी आप स्लाइडिंग में जाएगी। बता दिया आपको, 10-12 हज़ार बढ़ा दिए उतनी स्लाइडिंग में जाएगी हर किसी चीज़ की। ठीक है ना? आपको ओपीएन ओएनएचएस देखना है। अगर आप दिल्ली जनरल है, आपको एससी देखना है। आपको एससी एनओएच देखना है अगर आप एससी हैं। आपको एसटी एनओएचएस देखना है अगर आप एसटी हैं। तो एससी एसटी का फायदा देखो तुम, कितनी कितनी रैंक गई है। 5,32,000, 7,82,000 की अच्छी गई है रैंक्स। ठीक है, अब देखो यानी कि एक ही बच्चे ने भरा था, रैंक ध्यान से देख पा रहे हो तो। ठीक है, ये होगी भगवान परशुराम की बात, इस तरीके आप देख सकते हैं। भारतीय विद्यापीठ की बात करें तो भारतीय विद्यापीठ की जो राउंड 2 में जो हमारी कट ऑफ गई थी भाई, तो भारतीय विद्यापीठ की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, वो गई थी 60,000।
60,000 गई थी भारतीय विद्यापीठ की शिफ्ट वन की। इसमें शिफ्ट वन ही है, लिखते हैं पता नहीं क्यों। 65 की अब देखो 69 हुई है बस, 69,000। ठीक है, तो इसमें भी इतना कुछ फर्क नहीं आया है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की देखूं तो ये गई थी 1,82,000 राउंड टू में, और राउंड थ्री में 2,37,000 हो गया है। इसमें 50,000 के अराउंड का चेंज आया है। ठीक है, तो यानी कि इसमें स्लाइडिंग में भी ज़्यादा का ज़्यादा ही चेंज रहेगा मेरा। ठीक है भाई। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ भारतीय विद्यापीठ की ईसी को, तो ईसी गई थी 1,32,000 पे, और यहाँ पे गई है मेरी 1,51,000 पे। ठीक है ना, 32 और 51 करीबन 25,000 का चेंज आया। 25 नहीं, 20,000, 20,000 के आसपास का चेंज आया। कुछ इतना बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन हाँ चेंज तो है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जो है वो भारतीय विद्यापीठ की गई थी 76,000 पे, वो यहाँ पे 83 पे क्लोज हो गई है। फिर भी डिफरेंस सही है अगर मैं औरों के कंपैरिजन में देखूँ तो, या फिर औरों के आसपास ही है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग जो कि पिछली बार, अगर मैं आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का दिखाऊं, पिछली बार के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है यार। ठीक है, अगर भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे, मैं आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की कट ऑफ दिखाता हूँ पर पिछले साल की। हाँ यार, आप इस साइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट साइट है जनरल की, दिखाऊंगा मैं आपको। जनरल की कट ऑफ देखें अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की, तो पिछले साल ये कुछ गई हुई है हमारी 5,39,000। और इस बार अगर आप देखें तो कितने गई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की, ये ओपीएन OHS 3,25,000। खुद देखो ना, खुद देखो, 2 लाख का फर्क, कितना तगड़ा फर्क है। और अभी तो स्लाइडिंग से पहले की बात है, स्लाइडिंग में तो और गिरी थी होगी पिछले साल भी। ठीक है, लेकिन इस साल ये चीज़ हुई है। आई डोंट नो वाई कि इन्होंने सीट्स बढ़ाई हैं, तब भी इतनी चीज़ क्यों हो रही है। रजिस्ट्रेशन तो लगभग सेम ही हुए हैं, जेई मेन वगैरह में तो पिछले साल भी जितने बच्चे गए थे उतने ही बच्चे सेम से हैं। लेकिन ये सब चीज़ हो रही है। ठीक है, भारतीय विद्यापीठ के बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा अब आप लोगों के साथ हमारा अखिलेश दास की सीएस और आईटी, दो चीज़ डिस्कस करेंगे शिफ्ट वन की। बाकी आप इनको खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, मेन में जो चीज़ें हैं जो बच्चों को चाहिए उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं, बढ़िया कॉलेजेस, इन सबको डिस्कस कर। अखिलेश दास में सीएस जो देखेंगे आप, वो गई है 1,22,000 पे। ठीक है, और आईटी अगर को मैं देखूँ राउंड टू की, तो ये गई है मेरी 1,61,000 पे, 1,32, 1,62। जबकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अखिलेश दास की जो मेरी सीएस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शिफ्ट वन की, वो गई है 1,32,000, 1,32,000, 1,32,000। चीज़ देख रहे हो, चीज़ देखो तुम यहाँ पे क्या चीज़, 1,41,000 है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बन गई, 1,32,000। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखी जा रही नहीं, शिफ्ट वन देखी है मैंने। 1,22,000 का 1,32,000 बना है, बस बस 10,000 का फर्क। कोई चीज़ है ये, क्या है ये? आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसे आप आईटी में भी देखेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप आईटी में भी देखें तो 1,77,000 है जो राउंड थ्री में आई है, और राउंड टू में जो थी हमारी आईटी की वो 1,61,000 थी। कुछ वही 16,000 का फर्क आया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चे जो मैक्सिमम अपना 40,000 पे ही नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी सीट से सेटिस्फाइड ही नहीं है। क्या किया जाएगा, सीट्स तो बढ़ाई हैं, ए आई एम एल कितनी जगह बढ़ाई है, तब भी नहीं बढ़ी। तब तो उल्टा कट ऑफ और ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, गिर क्यों गई? ये इसी साल हुआ है यार। पिछले सालों से पिछले साल हम भी जो प्रोडिक्शन करते हैं, वो पिछले से पिछले साल इन सबको एनालाइज करके करते हैं। वही मेरा भी एडमिशन पिछले से पिछले साल को एनालाइज करके मैंने अपना एडमिशन कराया था और हुआ था। लेकिन इस साल रजिस्ट्रेशन यादव इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, और जो इन्होंने बाबर जो रजिस्ट्रेशन जो इन्होंने खोला है ना, उसकी वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम सी आई है। इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। अगर सबसे पहले मैं राउंड टू को देखता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मेरी वो 59,000 पे क्लोज हो गई थी। लेकिन अगर मैं अब देखूँ तो वो 64,000 पे। देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस मशीन लर्निंग इनकी भी कितनी ज़्यादा जा रही है। तो देखो मशीन लर्निंग की तो और कम जा रही है, और कम कट ऑफ है, 58,000 है देखो। और यहाँ पे मेरी कितनी है, 54,000। मशीन लर्निंग की और कम जा रही है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर लविंग मशीन लर्निंग बिकॉज ऑफ इट्स नेम, बट डेटा साइंस इज मच मोर बेटर देन मशीन लर्निंग। If we consider the placement as the one of the greatest factor, then placements are much more better in data science as compared to the machine learning. ठीक है, कंप्यूटर साइंस की बात करें
तो राउंड 2 के अंदर जो है वो 35,000 गई थी, आग लगा दी थी, वो इतनी ज़्यादा जा रही है। इसके अंदर 39,000 गई है। सबसे कम डिफरेंस मेट की कंप्यूटर साइंस में आया। मेट तो है यार बेटर, मेट की तो कोई बात ही नहीं है, मेट इज़ बेटर। ठीक है, शिफ्ट टू शिफ्ट वन वगैरह में सबको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप सूरजमल में भी देख सकते हैं। मीन मीन तो मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा ये अपने तरीके से यार। ठीक है, ओपीएन ओएनएचएस को देखते हुए 59,000 पे सूरजमल में बंद हो गई थी शिफ्ट वन की राउंड 2 में। अब यहाँ पे कितनी गई है सूरजमल में? 64,000, 5,000 का डिफरेंस आया बस। इतनी ज़्यादा कम कट ऑफ क्यों हो रही है? इतनी कम क्यों है? सिंपल सी बात है, वो रजिस्ट्रेशन दोबारा खोल दिए थे। ये इसी तरीके से आप बीपीआईटी की भी देख सकते, बीपीआईटी की हम देख चुके हैं। इसी तरीके से आप यूएसआईसीटी वगैरह देख सकते। यूएसआईसीटी तो यार पहले से ही अव्वल था, वो अभी भी अव्वल है इन द इफ यू कंपेयर इट्स रैंक फ्रॉम अनदर कॉलेजेस, तो वो उसकी थोड़ी लो ही जाती है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, ये थी यार दिल्ली कैंडिडेट की बात। अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के बारे में। आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की बात करें तो जो हमारी भगवान परशुराम के अंदर जो सीएस जो गई है जनरल कैटेगरी के लिए 50,000 के अराउंड, 49,000 के अराउंड गई है। और मैं यहाँ पे बात करूँ तो बस 2,000 बढ़ी है, 51,000 के अराउंड वो रुक गई है। ठीक है, देख पा रहे हो आप? चीज़ें ध्यान से समझो यार। अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो वो भी कुछ इस तरीके से ही चली है। ठीक है ना, कंपैरिजन को आप प्रॉपर तरीके से देखना है आपको। ट्रिपल ई भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, ध्यान से देखो यार, कुछ नहीं हुआ। 58,000 पे बंद हो गई ओपी हमारे जनरल के लिए। फिर भी हमारे इसके अंदर 56,000 गई थी और 58,000, 2,000 का डिफरेंस आया। क्या डिफरेंस है? जितना सीएस में आया। भारतीय विद्यापीठ को अगर मैं देखूँ तो भारतीय विद्यापीठ की तो भी कुछ इस तरीके से ही गई है। ठीक है, भारतीय विद्यापीठ की अगर मैं कंप्यूटर साइंस को देखूँ तो 41,000 पे क्लोज हो गई थी राउंड 2 में। और अब वो मेरी कितनी गई है? 42,000, 1,000 का डिफरेंस। ये कट ऑफ हो रही है, क्या आ रही है? ठीक है, इसी तरीके से अब बाकी भी देखेंगे तो कट ऑफ ये थोड़ा सा एनालाइज करवा दिया आपको। अगर आप बाकी भी सारी कट ऑफ देखेंगे तो इतना इतना डिफरेंस है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, तो इतना क्या डिफरेंस नहीं है। तो इससे होगा क्या, आउटकम क्या आएगा? आयुष भाई ये बताओ, क्या बात है, मतलब बात क्या है वो समझाओ। तो बात यही है, मैं आपको बात अपना कैमरा बड़ा करके समझाना चाहूंगा। एक सेकेंड आप मुझे समय देंगे थोड़ा सा, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तो बात क्या है? बात सिंपल सी यही है कि कट ऑफ बढ़ने की वजह से, ठीक है, एक ये रीजन है, कट ऑफ बढ़ने की वजह से मैक्सिमम लोग 40,000 की पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो ठीक है यार, जो सीट्स हैं वो तब भी खाली रहेंगी, क्योंकि जैक जोसा भी नहीं हुआ है। जैक और जोसा भी खत्म होना बाकी है, वो भी ऑन गोइंग प्रोसेस है। ध्यान से सुनना यार, अपने कमेंट्स बाद में सोचना, पहले ये देखो। जैक और जोसा और ऑन गोइंग इन प्रोसेस। तो जो बच्चे जैक जोसा में पार्ट ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, वो पहले इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी अपना फॉर्म भर के गए हुए हैं। और 3 राउंडों में, तीनों के तीनों में दोबारा दोबारा से ये फॉर्म खोलने की वजह से जो हमारे रजिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा हो गए हैं। जो बच्चे जैक या जोसा में पार्ट लेते हैं वो उन्होंने भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करा है। हाँ, हमारे पास भी कुछ पेड काउंसलिंग में कैंडिडेट्स हैं जो कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में थर्ड और सेकंड राउंड में ही रजिस्टर करके आए मैक्सिमम तो। ठीक है ना, तो उस वजह से कट ऑफ जो है हाई हो गई है। कट ऑफ जो है वो लो हो गई है, जिस हाई जानी चाहिए थी लो गई है। पिछले साल जो 1-1 लाख गई थी वो इस बार 70,000 पे बंद हो गई है। समझो, दिमाग घूम जाते हैं लोगों के। उससे आउटकम क्या आएगा? आउटकम ये आएगा, लोग जब जैक और जोसा में चले जाएंगे, वो ऑब्वियस सी बात है आईपीओ को प्रेफर नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू जैक एंड जोसा। ठीक है, जैक दिल्ली काउंसलिंग एंड जोसा काउंसलिंग। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर चले जाएंगे तो आईपीयू में सीट्स खाली रह जाएंगी। वो मुझे कैसे पता लगेगा? जब आईपीयू के एडमिशन्स खत्म हो जाएंगे। आईपीयू के एडमिशन तो स्लाइडिंग राउंड के बाद ही रिपोर्टिंग है। आईपीयू में एडमिशन स्लाइडिंग राउंड के बाद रिपोर्टिंग तो है, लेकिन उसके बाद एक और राउंड होता है स्पॉट राउंड, जो कि होता है 100% हर कोर्स के लिए हुआ है इस साल भी। जितने भी अभी काउंसलिंग चल रही है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के, बीटेक के लिए भी होगा, हर साल होता है। ठीक है, स्लाइडिंग राउंड जो स्पॉट राउंड होगा उसमें मैक्सिमम सीट्स बचेंगी। तो जिनको भी सीट नहीं मिली है या फिर अनसेटिस्फाइड हो आप अपनी सीट से, ठीक है, अगर आपको नहीं लगता अगर सीट मिली है कि स्लाइडिंग राउंड में बढ़ पाएगी, थोड़ा इंस्टा में थोड़ी दिक्कत हो रही है रिप्लाई करने में, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा सबको एक एक करके। लेकिन इतनी ज़्यादा सीट्स जो है वो हमारी खाली रहने वाली हैं, जो कि हम आपको कह नहीं सकता। स्पॉट राउंड से पहले आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा कि कितनी सीट्स बची हैं। आप उसमें खुद देखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ होगी। AI ML AI डेटा साइंस, बताओ सभी कॉलेज ने निकाल दी लगभग। अखिलेश दास क्या हो गया, GT BIT क्या हो गया, दिल्ली टेक्निकल कैंपस कुछ इस टाइप से कॉलेज है, उन्होंने भी निकाल दी।
सीट्स तो बढ़ी हैं, कट ऑफ क्यों गिरी है? कट ऑफ इसलिए करिए रजिस्ट्रेशन हुए थे। ठीक है, मे बी मैं आपको समझाने में चीज़ों को सक्षम रहा हूँगा। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था इस कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद कि घबराना नहीं है। स्लाइडिंग राउंड और थर्ड राउंड ही सब कुछ नहीं था, स्पॉट राउंड भी है अभी। स्पॉट राउंड के अंदर प्यार से एडमिशन होगा, होगा। ठीक है, और अभी भी ये मत सोचना कि जो मिले वो ले लो, नहीं यार। अपनी रैंक पे मैक्स लेना, काउंसलिंग अच्छे से करना। कोई प्रॉब्लम आए, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। नहीं तो हम ऊपर से जो है चीज़ें पढ़ते रहते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे पूरा रिप्लाई भी नहीं होता, ऊपर से डीएम्स वगैरह पढ़ लेते हैं, उस पर वीडियोस वगैरह आपके लिए लगातार आती रहेंगी। तो मैं लाइव भी आऊँगा, आपके सारे डाउट्स वगैरह को हम क्लियर करेंगे। इतना काफ़ी रखते हैं यार, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। मेल भी लिख सकते हैं azure classes@gmail.com।